शुरुआती दृश्य में हम एक पुल के नीचे कुछ अजीब चीज चिपकी हुई देखते हैं। अचानक वह नदी में गिरता है और आसपास खड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। बहुत से लोग नदी की ओर आते हैं और उसे डराने के लिए उसमें चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी घटित नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे वह चीज गायब हो गई है। अचानक एक आदमी अपनी दाहिनी ओर देखता है। वह भयभीत होकर देखता है कि एक बड़ा प्राणी उसकी ओर दौड़ रहा है और मनुष्यों को नदी में गिरा रहा है। जैसे ही यह आगे बढ़ता है, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और लोग चीखने, चिल्लाने लगते हैं तथा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी गुजर रही है और यात्री इस विशालकाय जीव को मनुष्यों पर हमला करते देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि वह प्राणी वास्तव में एक विशालकाय राक्षस है जो तीव्र गति से चल सकता है। भाग रहे कई लोग भोजन की दुकान में छिपने का प्रयास करते हैं। राक्षस आक्रमण करता हुआ अंदर आता है और सभी लोगों को फंसा लेता है। वे दूसरे छोर से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक धातु की जंजीर से बंद है। दो खड़े लोग मदद करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं। राक्षस उनका पीछा करता है और लोग चीखते हुए बाहर भागते हैं। जब एक व्यक्ति पर हमला हो रहा था तो दो लोग राक्षस पर एक धातु का डंडा फेंकते हैं, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है और उनका पीछा करता है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन अचानक हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो अपने माता पिता से अलग हो गई है। राक्षस अपनी मुट्ठी से छोटी बच्ची को पकड़ लेता है और नदी में कूद जाता है। सॉन्ग को विश्वास नहीं हो रहा है कि राक्षस उसकी बेटी को ले गया है, क्योंकि वह उस राक्षस को समुद्र में गायब होते हुए देखता है। सॉन्ग परिवार पास में ही एक दुकान चलाता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपनी बेटी खो दी है। तभी यह बात सामने आई कि कई वर्षों से अमेरिकी सेना नदी में रासायनिक कचरा डाल रही है, जिसके कारण समुद्री जीवन में गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक खतरनाक राक्षस का निर्माण हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस आती है और पूरे क्षेत्र को सील कर देती है। वे तुरंत नदी में गिरे सभी लोगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें पृथक वास में रखते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सैकड़ों लोगों को एक बड़े प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा गया है, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। वहां हम देखते हैं कि उसका परिवार लापता व्यक्ति की दीवार पर अपनी बेटी की तस्वीर देखकर बेकाबू होकर रो रहा है। वे इस पर विश्वास नहीं कर पाते और पूरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राक्षस लोगों को एक क्षेत्र में ले जाता है, जहां वह उन्हें फर्श पर गिरा देता है। हमें पता है कि बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं। हालांकि गीत की बेटी गो अभी भी जीवित है। हम उसे दीवार के एक छेद से बाहर आते हुए देखते हैं। वह एक बैग उठाती है जिसमें उसे एक सेल फोन मिलता है। वह तुरंत अपने पिता को फोन करती है और पिता को विश्वास नहीं होता कि वह अभी भी जीवित है। वह उससे कहता है कि वह उसे बताए कि वह कहाँ है। वह उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वह सीवा में हो सकती है और फिर फोन बंद हो जाता है। सॉन्ग सदमे में चला जाता है और अपने परिवार की ओर मुड़कर उन्हें बताता है कि गो अभी भी जीवित है। वे जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाते और एक योजना बनाते हैं। अगले दिन वे अस्पताल से भाग निकलते हैं और नदी के किनारे स्थित अपने शहर के सभी सीवरों की खोज करने का निर्णय लेते हैं। वे रात तक टॉर्च की रोशनी में उसकी खोज करते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। उन्हें मजबूरन अपने कियोस्क पर वापस जाकर आराम करना पड़ता है और यह सोचना पड़ता है कि आगे क्या करना है। वे वहां बैठकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या करें। तभी उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां राक्षस खड़ा था। बयून जल्दी से अपनी बंदूक उठाता है और धीरे से उसे राक्षस की ओर तानता है। जब वह गोली चलाता है तो वह चूक जाता है और राक्षस उनकी ओर बढ़ता है। इससे उनका खोखा गिर जाता है और वो ऊपर से अंदर घुसने ही वाला होता है। बयून को मौका दिखता है और वो उसके मुंह में गोली चला देता है और राक्षस को पीछे की ओर भेज देता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें फर्श पर राक्षस पड़ा हुआ दिखाई देता है। गीत के भाई ने एक और प्रयास किया। अचानक वह उछलकर भाग जाता है। परिवार ने राक्षस का पीछा किया और उस पर कई गोलियां चलाईं। वो जल्द ही एक पुल पर पहुंच जाता है और ऊपर कूद जाता है, जबकि परिवार गोलीबारी जारी रखता है। राक्षस गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे नदी में कूदते हुए देखा गया है। यून अपने बेटों से कहता है कि वो काम पूरा करना चाहता है और उनसे अपनी बंदूक देने को कहता है। वह उसे ले लेता है और उस जीव को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। अचानक वह उसके पीछे प्रकट होता है। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ता है, वजन निशाना साधता है और ट्रिगर खींच देता है। सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अब कोई भी गोली शेष नहीं बची है। हम देखते हैं कि बयून अपने बेटों से दूर चले जाने को कहता है और अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। हम देखते हैं कि राक्षस उसे नीचे गिरा देता है और उसे खत्म कर देता है, फिर नदी में कूदकर गायब हो जाता है। सॉन्ग अपने पिता के पास जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसके पिता मर चुके हैं और वह गमगीन है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने चेहरे पर अखबार रखकर चला जाता है। जाने से पहले वह आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है।
वह अपने पिता से दूर जाने में असमर्थ है और जल्द ही पुलिस आ जाती है तथा उसे अस्पताल से भागने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सॉन्ग को एक सुरक्षित अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह सभी से लड़ने की कोशिश करता है। एक अमेरिकी डॉक्टर सॉन्ग के पास आता है और उसे बताता है कि क्या हुआ है और उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। डॉक्टर को इसकी कोई चिंता नहीं लगती और वह उसका विश्लेषण करने लगता है। वह अन्य डॉक्टरों से कहता है कि उसे लगता है कि सॉन्ग संक्रमित है और उन्हें उसका ऑपरेशन करना होगा। जब डॉक्टर बात कर रहे होते हैं तो सॉन्ग उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि उनके शहर में कोई वायरस नहीं है। सरकारी अधिकारी इस जीव की उत्पत्ति को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सॉन्ग भी संक्रमित नहीं हुआ है। यह उसे चुप कराने की उनकी योजना का एक हिस्सा मात्र है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। सॉन्ग उसके मंत्रों को देखता है और जल्दी से उनमें से एक को पकड़ लेता है। वो एक नर्स की गर्दन पर सिरिंज लगाता है और उन्हें तुरंत दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो भागने में सफल हो जाता है और शीघ्र ही पुनः अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि नदी के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बड़ा पीला उपकरण सभी के ऊपर मंडराता है जो किसी प्रकार की तरल गैस का छिड़काव करता है। सरकार ने राक्षस को मारने के लिए नदी में किसी प्रकार का जहर फैलाने का निर्णय लिया। तभी हम देखते हैं कि वह प्राणी अचानक प्रकट होता है और सूखी जमीन पर चला जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पीले रंग का उपकरण राक्षस के ऊपर गैस का एक बड़ा बम गिराता है जो उसके श्वसन तंत्र पर हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि भीड़ भाग रही है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। ये जीव अपने पैरों पर अस्थिर होकर फर्श पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग राक्षस की ओर दौड़ता है और सोचता है कि उसकी बेटी अंदर हो सकती है। वह 2 बच्चों को बाहर निकालता है और सौभाग्य से उनमें से एक उसकी बेटी है। उसकी खुशी अल्पकालिक है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सांस नहीं ले रही है तो वह अपनी बेटी को उठाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर पूरी तरह हताश होकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका परिवार घटनास्थल पर आता है। उनके कानों से गैस के कारण खून बह रहा है। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि जहरीली गैस अभी भी हवा में फैल रही है और सांस लेना कठिन हो रहा है। परिवार के चेहरों पर एक विक्षिप्तता सी झलकती है और वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें खून चाहिए। हम देखते हैं कि सॉन्ग एक धातु के डंडे से राक्षस पर हमला कर रहा है और उसके चेहरे पर बार कर रहा है। उसका भाई पैराफिन तेल का एक डिब्बा उठाता है और उसे उस जीव पर फेंक देता है। जैसे ही राक्षस भागने की कोशिश करता है, पाक उसे नदी में कूदने से रोकने के लिए उस पर और अधिक पैराफिन बम फेंकता है। जब राक्षस रुक जाता है और ऊपर देखता है तो उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल दिया जाता है। सॉन्ग का भाई एक और कनस्तर उठाता है और उसे फेंकने ही वाला होता है कि अचानक वह उसके हाथ से गिर जाता है। जब वे सोचते हैं कि उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी हैं, तो सॉन्ग बहन धनुष और तीर लेकर आती है। वह तीर को पैराफिन तेल में डुबोती है और सीधे राक्षस के सिर में मार देती है। प्राणी आग में घिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। जब वह नदी में कूदने की कोशिश करता है तो सॉन्ग पहले से ही एक धातु की पट्टी के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही राक्षस आगे बढ़ा, सॉन्ग ने पूरी ताकत से बार को उसके मुंह में धकेल दिया और उसे मार डाला। जब सॉन्ग अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसकी नजर फर्श पर पड़े उस छोटे लड़के पर पड़ी। जब वो उसकी ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी भी सांस ले रहा है। वह लड़के को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लेता है क्योंकि उसका पूरा परिवार मारा जा चुका है। बाद में हमें पता चला कि उन्होंने उस लड़के को गोद ले लिया था और जितना संभव था उतना बेहतर ढंग से अपना जीवन जीने की कोशिश की थी। बाद में टेलीविजन पर दिखाया गया कि पूरा वायरस एक झूठ था, कभी नहीं, वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। अंतिम दृश्य में हम सॉन्ग को मेज पर बैठे नदी की ओर देखते हुए अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए देखते हैं। अचानक उसे कुछ सुनाई देता है और वह जल्दी से अपनी बंदूक उठा लेता है। सौभाग्यवश ये तो उसका दिमाग ही था जो उसके साथ चालें चल रहा था और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।